माझा में विठ्ठलाचा। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठल, ओ विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। प्रेम जोड़ी सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की दिव्य कथा, कहते हैं भगवान की कथा 5 अध्याय में है। हाँ? आप सुनते भी रहिए, कान यहाँ रखिए। कहा मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। निर्विवाद बार बार राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान की कथा 5 अध्याय में है, और जो भी जीव भगवान की कथा सुनता है, कहते हैं भगवान की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। तो कान भगवान की कथा सुनने में लगे और हाथ भगवान की सेवा में लगा रहे, मन भगवान के चरणों में लगा रहे, तो याद रखना जीवन सफल हो जाएगा। भगवान की कथा प्रारंभ ही ओम एकदा नैमिषारण्य ऋषिया शौनकादया पाप्राक्ष मुनिय सर्वे श्रुतो पौराणिको खलु व्रतेन तपसा किंवा प्राप्यते वांछितो फलो तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकांक्षया पर्यटन विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतो। तो भगवान की कथा प्रारंभ हुई नैमिषारण्य तीर्थ में। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के और विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा पूरे सभी जीव दुखी होंगे। हाँ? कैसे दुखी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई धन के बिना दुखी है। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सब दुखी है थोड़ा थोड़ा। और सुखी कौन है? इसलिए भगवान की कथा है। कथा प्रारंभ हुई 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के और आपस में विचार करते हैं कि कैसे भविष्य में कैसे दुख दूर होगा। तो अपने गुरुदेव के पास गए, श्री सूत जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत किया है और प्रणाम करके पूछा उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो, उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभु। उपाय बताइए प्रभु। हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है, तो हे प्रभु कृपा करके आप लोग कथा सुन। माई ओ माई सीताराम, तब तो पीछे चप 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 कर कैसे कथा हुई। एकदम मन लगा के कथा सुनने आए हो, कथा सुनिए। और ये घरे फिर बाहर जाओ ना तो फिर ये पंचायत फिर चालू करो और छूट बात। यहाँ छूट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो काम करने आए हो वही काम करेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा।
तो भगवान की कथा सुनिए, बहुत समय नहीं लेंगे, थोड़े समय में सुनिए, आनंद से सुनिए। चलिए गुल्ली थोड़ा बजाओ, संकीर्तन हुई थोड़ा, माई ध्यान भटा में थोड़ा लगाओ। तो कथा प्रारंभ हुई, कहा अरे तो नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि विचार करते हैं कैसे दुख दूर होगा। सूत जी महाराज को पूछा, क्या कहा, नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापते। कहा श्री नारद जी ने भगवान नारायण से यही बात पूछी थी कि प्रभु दुख कैसे दूर होगा। नारद जी कहा एकदा नारदो योगे परानुग्रह कांक्षया। नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करने के बाद और जब मृत्यु लोक में श्री नारद जी आते हैं तो नारद जी ने सबको दुखी देखा, सारे लोग दुखी हैं। और जब नारद जी ने सबको दुखी देखा, नारद जी के नेत्र से अश्रु की धारा बहने लगी। क्यों? क्योंकि यही कहा भैया, नारद जी ने सबको दुखी देखा, तुरंत भगवान के पास गए। श्री वैकुंठम तदा गमता। कहाँ गए? वैकुंठ लोक को गए। वैकुंठ लोक में जाकर भगवान का दर्शन किया। कैसे भगवान? कहा तत्र नारायणो देवो शुक्ल वर्णम चतुर्भुजो शंख चक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषितो। कैसे है भगवान? भगवान के हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है और वनमाला से विभूषित भगवान का दर्शन किया। और नारद जी ने प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? वही प्रार्थना जो श्रीमद् भागवत जी में है। नमो वाम मनसातीत रूपायानंत शक्तये। भगवान वाणी से, मन से परे स्वरूप वाले हैं। ऐसे भगवान का जो भी जीव दर्शन करता है, भगवान की कृपा से जीव का कल्याण हो जाता है। भगवान कहा सारे समुद्र की मसी करो और लेखनी सब बन राय। और पूरे धरती की कागज करो तो हरि गुण लिखा न जाए। आप जितने वृक्ष आप लोग देख रहे हैं ना, सब पेड़ की लेखनी बना दी जाए। पृथ्वी जितनी है उसका कागज बनाइए। समुद्र देख रहे हैं आप, कितने सागर हैं? सप्त सागर, उसका स्याही घोर दीजिए। और साक्षात माँ शारदा आकर भी हरि गुण लिखने लगे तो हरि गुण लिखा नहीं जा सकता। इतना विशाल है भगवान की चर्चा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनाए बहु विधि सब संता, कहीं सुनाए तो भगवान अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है। संत अपने श्रीमुख से भगवान की कथा कहते हैं। वेद भगवान नेति नेति कहकर के थक जाते हैं। वेद में क्या है? भगवान की चर्चा है, हरि चरित्र है। लेकिन वेद भगवान भी अंत में नेति नेति कहते नहीं, इतना नहीं, अभी बहुत बाकी है। तो कितना कहा जाए? इसलिए भगवान से यही प्रार्थना, क्या मोरया मोरया मी बाड़काने। यहाँ गाते हैं आरती के बारे में, क्या गाते हैं? मोरया मोरया मी बाड़काने ना। हम भगवान आपके बाड़ ताने, छोटे बच्चे हैं और तुझी सेवा करो काय जाने। जो भी आता है हम आपकी सेवा करते हैं, लेकिन हमको पूरा नहीं आता, जितना आता है कर देते हैं। और अब देखो छोटा बच्चा पूजा करे, मान लो उसे जिसे कुछ पता ही नहीं, छोटा बच्चा मतलब अबोध वाला, तो अन्याय माझे कोट्यानु कोटि। एक दो अपराध नहीं होंगे पप्पा, 1 करोड़ अपराध होंगे सेवा। कितने करोड़ अपराध हो जाएंगे, लेकिन मोरेश्वरा बाल तू घाल बोली, मेरे सारे अपराध को क्षमा कर दो। इसलिए अंत में आरती के बाद यहाँ लोग कहते हैं, और क्या कहते हैं? सदा सर्वदा योग तुझा घड़ावा। ये योग एक दिन का न बने, कितने दिन का बने? सदा सर्वदा। हमेशा मैं आपके चरणों की भक्ति करता रहा, सदा सर्वदा योग तुझा घड़ावा। क्यों? क्योंकि तुझे कारणी देव माजा पड़ा। मेरा अस्तित्व आपके कारण है, आप हो तो हम हैं।
इसका मतलब ये जब जीवात्मा इस इतने बड़े देह में जब तक परमात्मा है तब तक देह सक्रिय है। परमात्मा चले गए तो मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। इसलिए मानिए ये शरीर पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात। इस कितना हमारी आपकी आयु कितनी है? जैसे पानी में बुलबुला उठता है ना, इतनी आयु है। पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, और आवत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात ना। भोर रात को देखिए टिम 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 कितने तारे चमकते हैं ना, अब भोर हो गया तो छुप जाते हैं। ऐसे ये समय पूरा होगा कहानी खत्म। इसलिए क्या करना, जब तक शरीर है भगवान की भक्ति करो, भगवान की सेवा करो। नारद जी स्तुति कर रहे हैं, नमो वांग मनसाती, पहली स्तुति ना। अब रूपाया अनंत शक्ति, भगवान आप अनंत शक्ति संपन्न हो। भगवान कैसे? आप भगवान को चलने के लिए पैर की जरूरत नहीं है, भगवान को सुनने के लिए कान की जरूरत नहीं है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, हाँ बेनो पद चलाए सुनाई बेनो काना, बेनो पद चलाए सुनाई बेनो आकर बिनु करम करे विधि नाना, कर बिनु करम करे विधि नाना। भगवान बिना हाथ के सारे कर्म करते हैं, बिना पैर के भगवान चलते हैं, बिना नेत्र के भगवान देखते हैं। तो हरि का भी हरि सर्वशक्ति संपन्न है। नमो वांग मनसातीत रूपाय अनंत शक्ति। आगे आदि मध्यांत हीनाय, यही स्थिति भागवत जी में चतुश्लोक की भागवत के पहले श्लोक। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यस्य सत परम पश्चादहं प्रतीयेत पश्चाद हम यदि। भगवान कहते हैं कि जब संसार नहीं था तो जो थे वो परमात्मा है, संसार के रूप में जो है वो भी भगवान है। और संसार जब समाप्त हो जाए पश्चात हम यदि अंत में जो बचेंगे वो भगवान है। तो न भगवान का आदि मध्यांत ही नाय, भगवान का आदि नहीं है, भगवान का मध्य नहीं है, भगवान का अंत नहीं है। अगर ऐसे भगवान की कथा जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करी जाए तो कम से कम 1 वर्ष लगेंगे सत्यनारायण कथा पूरा होना, है ना। न साल भर आप बैठोगे न साल भर हम सुनाएंगे। कितना सुनना है? आधे घंटे का समय है ना। तो कथा की गति बढ़ाई जाए ताकि मूल बात को लेकर फिर कभी फुर्सत में बैठ के 10 घंटा कथा करेंगे। आज आधे घंटा में सुन लो प्रेम से। तो भगवान की स्तुति करते हैं, नमो वांग मनसातीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषां आदिभूताय भक्त्यानामार्तिनाशने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नादं प्रत्यभाष। अंतिम स्तुति है, क्या अंतिम स्तुति है कि भक्त्यानामार्तिनाशने ना। भगवान क्या करते हैं? भक्तों का दुख दूर करते हैं। भक्तानाम आरती नाशने, तो याद रखना जितने लोग बैठे हैं सबके जीवन में दुख है। कुछ लोग छुपा करके रखते हैं लेकिन दुखी सब है। हमको लगता है कि भैया पड़ोसी बहुत सुखी होगा, लेकिन जब उसके घर में जाके उसके घर में एक अलग टाइप की समस्या है सबके जीवन में। कथा भी प्रारंभ, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तन मन धन से सब दुखी है। सुखी कब होंगे? नारद जी ने पूछा।
हे भगवान सुखी कब होंगे सब? तो भगवान कहते हैं सुखी राम का दास। जो भगवान का बन जाता है वही सुखी है भैया। बाकी नानक जी को भी किसी ने पूछा, नानक जी कहते हैं नानक दुखिया सब संसारा, नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जिन नाम आधारा, सोई सुखिया जिन नाम आधारा। नानक जी को किसी ने कहा कि नानक जी सुखी कौन है? नानक जी कहते हैं सारा संसार सुखी है भैया। सुखी केवल वो है जिनको भगवान के नाम का आधार है। इस प्रकार से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कौन से ग्रंथ की रचना करते हैं? टेलीविजन में प्रश्नोत्तर भी होगा। क्या हो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस ग्रंथ की रचना करी? बताइए, इतने लोग बैठे हैं, कौन ग्रंथ लिखे हैं? क्या लिखे हैं गोस्वामी जी? अब सोचा उत्तर भारतीय हो के जब आप ये हाल हो, हाँ तो बाकी तो छोड़ेगा। हाँ नो ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ क्योंकि इतना तो आना चाहिए आपको। हाँ क्योंकि हम लोग, हमारी भाषा क्या है ये बताइए? हमारी भाषा संस्कृत। आपकी कौन सी भाषा है? किस प्रांत के हो आप? यूपी के हो। वहाँ कौन सी भाषा बोलते हो? भोजपुरी बोलते हो? नहीं, हिंदी नहीं। क्या हो? कौन भाषा हो आप? संस्कृत बोलो तो खरे। अरे मुझे भाई, आपकी भाषा क्या है? नहीं नहीं, मराठी बोलो। आपकी मैथिली है, चलो आप जानते हैं। अच्छा ये बतावा, हम कौन भाषा बोले थे अभी? ये बतावा। ये भाषा हो अवधी। क्या भाषा हो? अवधी। अवध की भाषा, इसका नाम है अवधी। इस भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ग्रंथ लिखा। नाम क्या है? रामचरित मानस। रामचरित मानस रामचरित मानस पावन काल लोक में राम, पावन काल लोक में कौन सी भाषा? अवधी। हाँ हम लोग की भाषा अवधी, अवध की भाषा। और ये क्या, इस ग्रंथ का नाम रामचरित मानस है। तो सोचो अब हम लोग कैसे भगवान हमारे साथ खड़े होंगे? कुछ तो जानो उनके बारे में। जाने बिनु न होई प्रतीति, वही गोस्वामी जी लिखते हैं। जाने बिना प्रतीति नहीं होगी। प्रतीति मतलब परिचय, आइडेंटिफिकेशन। आप भगवान को जानोगे ही नहीं, पहले तो जानोगे तब परिचय करोगे ना। जैसे आपने जाना कि महाराज हमारे ससुराल में कथा बड़ी अच्छी कर रहे हैं, है ना? तब जानने के बाद बोला कि चलो परिचय बनाया जाए। श्री महाराज थोड़ा ये चला कांति मिली। हाँ महाराज पूरे दिन में न समय मिले, बोलो रात में चलते हुए गाड़ी में भाई। क्यों? जाने बिनु न होई प्रतीति, जानने के बाद तब परिचय होगा। और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, गोस्वामी जी कहते हैं। बिना परिचय के प्रेम नहीं होगा। जब परिचय हो गया लगा नहीं महाराज ठीक है, बहुत रिजनेबल, ज्यादा खर्चा ना करा था, हाँ तब प्रेम होगा। ठीक बात है। बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। और जब प्रेम हो जाता है, जैसे पप्पा को आपने जाना तो उनसे परिचय किया, कौन कौन है? अच्छा पप्पा जी कौन है? कहा भैया शंकर जी के पुत्र है, गौरी माता के पुत्र है। इनके कितने बच्चे हैं? 2 हैं। नाम क्या बा? कार्तिकेय। अच्छा गणेश जी बेटा, गणेश जी कितने पुत्र हैं? कितने हैं? शुक्ला। हाँ इनका दूसरे पतो है। पतो का नाम क्या बा? मेरा तो जब बिनु प्रतीति हो नहीं प्रीति, और जब प्रीति होगी तब भक्ति होगी। नहीं बप्पा तो बहुत काम। देखिए अब बप्पा का परिवार, गणेश में बप्पा पूजा बहुत हो रही है। इससे क्या होता है? सब हो जाता है।
क्यों हो जाता है? गणेश जी अगर प्रसन्न हो गए तो उनकी 2 पत्नियां प्रसन्न हो जाती है, तो क्या होगा? रिद्धि कृपा करेगी। रिद्धि मतलब कुशलता, आप अपना काम कुशलता पूर्वक करने लगोगे। और फिर दूसरी पत्नी आशीर्वाद देगी, उनका नाम क्या है? सिद्धि। सिद्धि मतलब सफलता, फिर आपको सक्सेस मिलने लगेगा। फिर उनके 2 बेटे भी आशीर्वाद दे देंगे। पहला बेटा कौन, क्या नाम है? शुभ। आप जो भी करोगे सब शुभ ही शुभ होगा। हाँ, तब दूसरे बेटे का आशीर्वाद मिल जाएगा, तब क्या होगा? लाभ होने लगेगा, है ना। केवल गणेश पूजा से दुनिया चला, गाड़ी चल पड़े तो ये कैसे करें? व्यवस्थित करें। गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है, चढ़ाइए। हाँ, मुकुंद को तुलसी बहुत प्रिय है, तुलसी चढ़ाइए। हाँ, इससे भगवान रीझ जाते हैं। तो गोस्वामी जी की बात कर रहे थे पूरे। अच्छा, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कई कांड हो रामचरितमानस में? नहीं मालूम। अच्छा, एक कांड लगभग हर शनिवार को लोग करते हैं, क्या नाम उस कांड का? सुंदर कांड। आंटी को मालूम है, थोड़ा ट्रेनिंग लो, क्लास लो। सुंदर कांड का तो ऐसे 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड आदि। कितने कांड हैं? 7 कांड। पूरे 7 कांड की रचना करने के बाद गोस्वामी जी को कहा कि महाराज जी अच्छा ये बताइए कि भगवान को कैसे रिझा दिया जाए, इस कलिकाल में कैसे कोई साधन है भगवान को रिझाने का? गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? एहि कलिकाल साधन दूजा, गाइए। एहि कलिकाल साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, योग यज्ञ जप तप पूजा। हाँ भैया, इस कलिकाल में दूसरा साधन नहीं है। हाँ, एक कलिकाल न साधन दूसरा साधन नहीं। कौन सा? योग। योग से जल्दी भगवान न रिझ पाएंगे। योग से कब रिझते थे? कृते यज्ञादितो विष्णु, है ना। कृत मतलब सतयुग में। सतयुग में भगवान योग से भी रिझ जाते हैं। योग यज्ञ का होता था त्रेतायाम यजतो मखैः। त्रेता युग में भगवान को जितनी आहुति देते थे भगवान रिझ जाते हैं यज्ञ से। इसलिए महाराज श्री चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज का उनको संतान नहीं था ना, तो गुरु जी के पास गए। क्या नाम गुरु जी का? वशिष्ठ जी के पास जाकर के क्या कहा? निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाय। अपना सुख दुख बताया। तो उन्होंने क्या कहा? संतान प्राप्ति यदि करना है, धर्म धीर वही सुते चारी, 4 बच्चे होंगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा? श्री ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। किसको बुलाया? श्रृंगी ऋषि को बुलाया और यज्ञ कराया। त्रेता में यज्ञ से काम हो जाता था। त्रेता या फिर द्वापर युग आया। अच्छा, कितने युग होते हैं? नहीं, इनको मालूम ये तो बताओ। बताओ। बड़े हल्के में लेसन आते हैं। देखा 4 युग ऐसे क्या ले ट्रेनिंग लोग सब, इसलिए जानकारी के लिए पूछ रहे हैं। जानना चोर है, ये बजे ना बोले खदे कि अब तो मैं हां पूछ दो। कितने युग? 4 युग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, 4 युग है। सतयुग में भगवान योग से प्रसन्न होते थे, त्रेता युग में यज्ञ से प्रसन्न होते थे, द्वापर में परिचर्या। और गोस्वामी क्या कहते हैं? यही कलिकाल में साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। पूजा करने से भी लाभ नहीं मिल पाएगा। क्यों? कहा भैया पूजा में भी बड़ी शुद्धि चाहिए। हाँ, जब हो सके पूजा होती कैसे? आपको एक बात बताओ। जब आप कोई भी पूजन करते हैं, अपने आचार्य से पूछते हैं कि महाराज जी कौन सी पूजा करूं, तो बताएंगे भैया पूजन करिए। हाँ, उसके बाद वो बोलेंगे कि महाराज आप कैसे पूजा करें? बोलेंगे जा भैया एक काम कर, गंगा यमुना गोदावरी में स्नान करके थोड़ा जल लेके आना, 7 जगह का पवित्र जल, तब पूजा चालू हुई, है ना। सब तो नदी में स्नान करना होता है। तो
कहा भैया इस प्रकार जब आप नदी में जाओगे, स्नान करोगे, तीर्थ का जल लाओगे, तब पूजा शुरू होगी, प्रारंभ होगी। अब बोलो संभव है क्या? नहीं है। इसीलिए द्वापर, इसलिए कहा कलयुग में पूजा भी जल्दी फल नहीं दे रही है। तो क्या करिए? गोस्वामी जी उपचार बता रहे, ध्यान से सुनना तो आगे बढ़ जाएंगे। क्या? त्रेता एहि कलि काल न साधन दूजा, जोग जंगी जब पूजा। क्या करिए? गोस्वामी जी कहते हैं, हाँ राम ही सो मेरे गाय, राम ही संतत सुनिया, राम गुण राम ही सो मेरे गाय, राम ही संतत सुनिया, राम गुण राम ही संतत सुनिया, राम गुण राम ही। क्या करिए? राम नाम गाइए और राम कथा सुनिए, बस इतना ही करना है। भगवान की कथा सुनिए और भगवान का नाम गाइए। इस कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। हाँ, इसलिए गोस्वामी जी फिर कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। क्या कहते हैं? कलयुग में केवल नाम का आधार है। हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान के नाम का आधार है। जो जितना भगवान का नाम गाता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान का नाम जपता है, उस जीव का कल्याण हो जाता है ना? ये भगवान के कहा, यही भगवान की कथा का सूत्र है, हरि नाम गाइए। हाँ, इसलिए संत कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया देखो, जीवन में अगर हरि नाम नहीं है तो जीवन बेकार है। और यहाँ इस प्रकार से नारद जी पूछते हैं भगवान को कि प्रभु दुख कैसे दूर होगा? भगवान ने कहा, भैया देखो नारद जी, कलयुग में सबसे छोटा उपाय है सत्यनारायण व्रत। जो सत्यनारायण व्रत को करता है वही, और वो उसके सारे जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न होकर के। और आप 4 प्रश्न पूछा, किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतम्। फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए, पूरी बात बताइए। उनको बताते हैं भगवान की कथा का फल क्या है, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। कहते दरिद्रो लभते विद्यमो बद्धे मुचेत बंधना। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, निर्धन धनवान हो जाता है। पुत्र नहीं है तो कह दिया पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। भगवान की कथा सेवा यज्ञ करने से जिसकी सर्वत्र विजय प्रदम, जो जिस क्षेत्र का व्यक्ति है उसको क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार से किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतम्। क्या कहा? हे प्रभु किम विधानम च, विधान क्या है? का विधान के लिए जब भगवान कहते हैं जो भी दिन याद है, यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। जिस किसी के दिन भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से भगवान की कथा जीव सुनता है, भगवान कल्याण करते हैं। भक्ति श्रद्धा समन्वितः। किम विधान हो, जो विधान क्या है? बढ़िया मंडप बना करके भगवान का पूजन करिए, भगवान को तुलसी अर्चन करिए, कथा सुनिए, हवन करिए, यही विधान है। और उनको कहते हैं भगवान को कि हे प्रभु किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतम् तत्सर्वं विस्तरात् हि कदा कार्यम्। भगवान आपकी पूजा कब करें, किस कोई समय, कोई शुभ मुहूर्त, कोई तिथि, कोई नक्षत्र, कोई वार, कुछ ऐसा है क्या? भगवान ने कहा नहीं भैया कुछ नहीं है। क्या कहते हैं भगवान? कहते भैया जिस दिन याद है, भगवान स्वयं कहते हैं अपने श्रीमुख से, जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर, अपने सुख दुख को हे ठाकुर, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। जब
तुम्हारे आते हैं, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद आती है, मैं द्वार फूलों में तुम्हारी खुशबू है, बातों में तुम्हारी हस्ती है। फूलों में तुम्हारी खुशबू है, बातों में तुम्हारी हस्ती है। कुछ पास नहीं है मेरे पर, मैं सुमन चढ़ाने आया हूँ। कुछ पास नहीं है मेरे पर, मैं सुमन चढ़ाने आया हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता। भगवान कहते हैं भैया, जिस किसी भी दिन याद आए मेरी दिव्य कथा को व्यक्ति करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। और क्या कहते हैं, विशेष कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले। इस कलियुग का सबसे छोटा उपाय है। प्रेम चोरी स्कंद पुराण, जय जय श्री कृष्ण रेवाखंडे सत्याम बुद्धाया प्रथमोत्सव। प्रेम चोरी सत्यानारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। दूसरे अध्याय की कथा। काशीपुरे रम्ये व्याधिर्विप्रोति निर्धना, व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। दुःखितं ब्राह्मण दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रियः। भैया दूसरे अध्याय की कथा। एक काशी में कहते एक निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे और बार बार भगवान को बुलाते कि हे प्रभु, जीवन से दुख कष्ट कैसे दूर होगा, आप कृपा करिए। बार बार भगवान को बुलाते। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के भगवान ने दर्शन दिया और पूछा उनको। क्या पूछा? पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? कहा प्रभु, ब्राह्मणों ते दरिद्रो हम भिक्षार्थम वै भ्रमे महीम। क्या कहा? मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ प्रभु, भिक्षा के लिए धरा पे भटकता रहता हूँ। उपाय यदि जानाति कृपया कथय प्रभु। यदि आप उपाय जानते हो तो हमको बताइए। उनको उपाय बता दिया। घर पे गए, रात भर निद्रा नहीं आई। प्रातः काल उठ करके भगवान की कथा करेंगे ऐसा संकल्प किया है। और अगले दिन मंदिर में जाकर के भगवान की दिव्य कथा करी है। और कहते हैं भैया, उनके द्वारा उनके मित्र लकड़हारे गांव में आकर के ब्राह्मण को ढूंढते हुए उनके स्थान पर पहुंचे। दिन बदल चुका था। जहाँ कुटिया थी वहाँ बड़ा आश्रम। याद रखना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। समय लगता है लेकिन सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान सब कुछ देते हैं अपने भक्तों को। इस प्रकार से लकड़हारा ब्राह्मण के घर जाकर के पूछ रहे हैं कि महाराज कैसे मिला ये सब? कहा भैया देने वाले भगवान हैं। बोले क्या हमको मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। अगर आप प्रेम से भगवान की कथा पूजा करते हैं तो अवश्य भगवान आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। लकड़हारा आनंदित होकर निकले। लकड़ी का दुगना मूल्य मिला। विश्वास भया। ब्राह्मण देवता को बुलाकर भगवान की कथा करी। यहाँ सुखी है। शरीर त्यागने के बाद भगवान के श्रीधाम को गए। प्रेम के लिए सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीयोऽध्यायः। आसे तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर। कैसे किसके राजा है? ये 5वें अध्याय की कथा है। हाँ, तुंगध्वज नाम के राजा की। और तीसरे अध्याय में किसकी कथा? आसे दुर्गा मुखो नाम नृपश्चासीन महामति। ये कथा में 2 राजा है। एक राजा 5वें अध्याय में, एक राजा 3रे अध्याय में। वो राजा कर्मनिष्ठ है, मतलब भगवान को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, खाली कर्म को मानते कि ठीक से काम करो तो सब चकाचक होगा।
हाँ, ये राजा ये भगवान को बहुत मानते, कुछ होता तो तुरंत भगवान की कथा ही होती है इनकी तुरंत। हाँ, धर्मपत्नी कैसी थी? कहा भैया धर्मपत्नी भी सती थी और सदैव पति के साथ धर्म में लगे रहते थे। भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत, क्या संतान की प्राप्ति के लिए भद्रशीला नदी के किनारे और भगवान की कथा कर रहे थे। साधु नाम का बनी आया, बनी ने पूछा किमर्थम पुरुषे राजा भक्ति युक्तेन चेतसा, इतने भाव भक्ति से हे राजा आप क्या कर रहे हो? कहा भैया संतान की प्राप्ति के लिए मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ। और कहा ममापि संततिर्नास्ति ये तस्मज्जायते ध्रुवम्, हाँ, आपकी बात सुनकर के विश्वास हो रहा है शायद मुझे भी संतान मिल जाए। ये विधान बताइए, पूरा विधान उनको बता दिया। अपने घर पे गए, अपने पत्नी लीलावती को बताया। लीलावती ने मनौती मानी, भगवान संतान प्रदान करेंगे तो हम आपका पूजन करेंगे। भगवत कृपा भई और दशमी माँ से गई तथ्या कन्या रत्न बजाया। घर में बेटी ने जन्म लिया, बहुत दान पुण्य किया है। पत्नी ने कहा कि मृतम न करिष्येति पुरा संकल्पितम व्रतम, जो आपने संकल्प किया था कि संतान होने पर पूजन करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं? कहा विवाह समय दया करिष्यामि व्रतम प्रिय, विवाह के समय व्रत करूंगा। हाँ, और समझा करके चले गए। समझा करके गए व्यापार करने, और व्यापार करके जब पुनः लौटे हैं देखे बेटी अब बड़ी होने लगी। हाँ, दूतों को कहा सुंदर बड़े पत्र देकर के धूमधाम से विवाह कर दो। दूतों ने कहा भैया, दूतों ने एक सुंदर कांचन नामक नगर में बड़े पत्र देखा, विवाह भी इनका संपादित हो गया, लेकिन भगवान का व्रत करना भूल गए। इससे दुख मिला। क्या दुख मिला? कहा भैया दामाद को व्यापार दिखाने के नगर में ले गए। वहां पर एक वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, राजा के धन को चुरा कर। भगवान ने क्या देखा? भ्रष्ट प्रतिज्ञालोक्यम श्रापम तस्मै प्रदत्तवान, है ना? भ्रष्ट प्रतिज्ञा, बार बार वो गीत भी है ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जो वादा, चाहे संसार में हो चाहे भगवान के पास हो, जो वचन दीजिए उसको पूरा करिए। हाँ, इसलिए राम जी के बारे में रघुकुल रीति सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन का एक महत्व है। और यहाँ पर भगवान ने देखा बार बार कुछ हो तो आपका पूजन करेंगे और कभी पूजा नहीं करते। ये अपराध माताओं से बहुत होता है, इसलिए माताएं दुखी बहुत होती है ना? क्यों दुखी हैं? कुछ बेटे के बुखार होगा तो एक चोरा माई ठीक कह देते तो चुनरी चढ़ाए। हाँ, अगले दिन बेटवा ठीक हो गया, माई बुलाएगी, चुनरी घरे रहेगी। फिर अगले दिन चोट लगा, अरे भोले बाबा विश्वनाथ थोड़ा इनका ठीक कर दे, तो है एकदम लड्डू चढ़ाए। शनिवार है हनुमान जी तो लड़की के पास तो लड्डू पहुंचे। हर सब काम हो रहा है जगत का, लेकिन आज तक उस देव जिसको मनौती माने वो पूरा नहीं होता। ये दोष है, तो ये न करा जाए। जितना करना है उतना ही कहिए, नहीं तो भैया बाद में उसका जब होगा अंत में संगे दुख मिले। ये इसके साथ यही हुआ बनी के साथ। बताते भैया जब दुख मिला तब फिर याद आई, भगवान ने इनको श्राप दिया, दारुणम कठिनम दद्या महत् दुःखम भविष्यति, बहुत दुख मिलेगा। क्या हुआ? अपने दामाद के साथ व्यापार करने गए थे, वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे और विश्राम कर रहे थे। भगवान ने दो माया के चोर उत्पन्न किए। चोर वहां से गुजरे, देखे पकड़े जाएंगे, गठरी रखकर छिप गए। राजा के दूत इनको ही कारागार में ले जाकर के डाल दिए। क्यों? ये होता है बुरा समय। जब खराब समय आता है ना तो यही होता है कि आदमी दोष न करते हुए भी उसको सजा मिलती है। अच्छा समय आए, व्यक्ति चोरी भी करके आया तो भी बच जाता है ना? तो समय देखो, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। एक टाइम आता है जब कोई व्यक्ति राजा होता है, एक समय आता है वही राजा रंग हो जाता है। जैसे महाराज दशरथ जी को आप जानते हैं, हाँ? या स्वयं परमात्मा श्री राम जी भी अगर इस धरा पे आए, उनको भी 14 वर्ष वनवास में भटकना पड़ा। हरिश्चंद्र को गीत क्या, उनकी भी कथा आपने श्रवण करी, उनके जीवन में भी दुख आया। ये समय का खेल है, याद रखना। सभी लोग सदैव सुखी नहीं है। जीवन में 50% दुख है और 50% सुख है। वो आपको चाहे अभी आप सुख ले लो, बाद में दुख करो, या थोड़ा पार्टीशन में ले लो। भगवान अपने भक्तों को पार्टीशन में ले देते हैं, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, तो तकलीफ नहीं आती, जीवन नैया पूरी हो जाती है। हाँ? नहीं तो कुछ लोग को एकदम लग्जरी होता है, एकदम चकाचक, और जब बुरा समय आता है तो सब हिलने लगता है जमीन।
है ना? क्यों ऐसा? इस समय है, इसलिए क्या करना चाहिए? बुरे समय से बचने का क्या काम है? का बुरे समय से बचना है तो समय कहा जो कालों के काल है, महाकाल, उनकी शरण में आइए, है ना? वो सब काल को बदल देते हैं। तो इसलिए जब कभी दुख हो, कष्ट हो, भोलेनाथ की सेवा में आइए, शिव जी को कच्चा दूध बेलपत्र चढ़ाइए, हाँ? और इससे भोले की कृपा हो गई, सारे ग्रह शांत हो जाएंगे, सब काल अपने आप अनुकूल हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये जब कारागार में गए, पूरा दिन आया इनका, माँ बेटी भी भिक्षा मांगने लगी। भिक्षा मांगते मांगते बेटी एक मंदिर में भगवान की कथा श्रवण करती है। कुछ देर रात होने पे घर गई। माँ ने पूछा, पुत्री रात्रि सदा पुत्रा किंते मनसी वर्तते, बेटी इतनी रात्रि कहाँ थी तू? बेटी ने कहा कि माँ भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण कर रही थी। माँ को याद आई, माँ रोने लगी। माँ को रोता देख बेटी ने कहा कि मैया देखो भगवान बड़े कृपालु है, दयालु है, करुणा निधान है, तो उनकी शरण में चलना चाहिए। माँ बेटी ने अगले दिन भगवान का पूजन किया। भगवान प्रसन्न है, वहां के राजा को स्वप्न में दर्शन दिया, शीघ्र दोनों को मुक्त कर दो नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। राजा भयभीत होकर के दोनों को जो धन लिया था दुगुना करके सम्मान पूर्वक धन के रक्षक दूतों के साथ इनको विदा कर दिया है। जय जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अतः पुनः लीजिए चतुर्थोध्याय। आप भी तुलसी चढ़ाते रहिए, सब चढ़ा दीजिए, तुलसी लीजिए, पूरा अर्चन कर दीजिए। आप तुलसी चढ़ाओ, बीच में रखा, दोनों जने कन्या की चढ़ाओ, है ना? हाँ चढ़ाओ, तरफ थोड़ा जाओ। चतुर्थोध्याय धुर्मंगलायन पूर्विका ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययो। चौथे अध्याय की कथा। यात्रा तो वर्तमान साधु नाम का बनिया मंगलाचरण करते हुए यात्रा को निकला, मंदिर में गया और भगवान का संकीर्तन करने लगा। ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति भोले शंकर की जय जय उमापति भोले शंकर की जय जय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 जय जय राधा रमण हरे बोल जय जय राधा रमण हरि 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 बोल। सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय की कथा। यात्रा को प्रतवान मंदिर में जाकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया, दीन दुखियों को कुछ द्रव्य देकर संतुष्ट किया। आगे बढ़े हैं, आगे बढ़े तो भगवान ने परीक्षा ली है। भगवान ने परीक्षा ली, एक सन्यासी का रूप लेकर के पूछा, बेटे तेरे नाव में क्या है? राजा ने जो हीरे जवाहरात दिए थे झूठ बोला। लता पत्रादिकं शैव वर्तते तरणौ मम लता पत्रादिकं, क्या कहा? तेज पत्ता मसाला ये सब भरा है। भगवान ने कहा सत्यम भवतु ते वचः, तेरी बात सत्य हो जाए, है ना? सब हीरे जवाहरात तेज पत्ता मसाला बन गया, नौका हल्की हो गई।
जल में उतराने लगी। और जब जल में उतराने लगी, दामाद को पूछा बेटे समस्या क्या है? दामाद ने कहा बाबूजी सर चला गया। बोले तो? कहा जिसने बिगाड़ा वही बनाएगा, चाहिए वो देखो बैठे। दौड़कर भगवान के पास गया और जाकर के रोने लगा। हाँ? भगवान के सामने जब रोने लगा, साधु नाम का बनिया, भगवान कहते हैं मारोदे शुरु मदवाक्यम मम पूजा बहिर्मुख ममाद्य दुर्बुद्धे प्राप्तम दुखम मुहुर्मुहु। भगवान कहते हैं बार बार मैंने तुझे दुख दिया है। भगवान से कहा प्रभु आज के बाद ये अपराध नहीं करूंगा, क्षमा कर दीजिए। और प्रार्थना करता है तुम मेरे राखो लाज हरि, 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 तुम मेरे राखो लाज हरि। अवगुण मोसो किसरत नाही, अवगुण मोसो किसरत नाही, करनी कछुना करी, तुम मेरे राखो लाज हरि, तुम मेरे राखो लाज हरि। भगवान के सामने प्रार्थना करी है प्रभु आप मेरी लाज रख लीजिए, आज के बाद कोई अपराध न करूंगा। भगवान ने कहा क्या चाहिए? पुरा विकंठित सर्वम राहिमाम शरणागतम, पुराने धन की मेरा मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान कथास्तु कहते हैं नौका के पास गए, सब कुछ प्राप्त हो गया, आगे बढ़े। धन के रक्षक दूतों को घर भेजा है। दूत घर पे जाकर के कहते हैं सेठानी जी सेठ जी आ गए हैं नदी के किनारे। पूजा को अधूरा छोड़ करके माँ चली गई। बेटे ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, इस कारण दुख मिला। क्या दुख मिला? कहा भैया जिसके लिए वो नदी किनारे गई वही जल में डूब गया। हाँ? तो हृदय में बड़ा पश्चाताप हुआ, रोने लगी, सब रोने लगे। आकाशवाणी हुई कि साधो तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया है ना, प्रसाद को ग्रहण करेगी पति को प्राप्त करेगी। तुरंत दौड़ करके आई, प्रसाद को ग्रहण किया और प्रसाद को ग्रहण करके और उसके बाद जब नदी किनारे आई, पति देवता नौका को संभाल करके आ रहे थे। भगवान को जय जयकार करी है, सत्यनारायण भगवान की जय। तब से पूर्णिमा शाम के संक्रांत पूर्णिमा संक्रांति आदि पर भगवान की कथा करके यहाँ सुखी रहे। शरीर त्यागने के बाद भगवान के धाम को गए। वृंदावती हरिलाल की अध्याय क्या था? पथ पंचमोध्याय आस तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर। पांचों अध्याय की सबसे छोटी कथा। तुंगध्वज नाम के राजा कहते प्रजा पालन तत्पर, प्रजा का पालन करने में तत्पर है। ऐसे राजा को भी दुख मिला। क्या दुख मिला? एकदास वरमो गत्वा हत्वा बहुविधान पशु, वन में जाकर के बहुत सारे पशुओं को मार करके एक वृक्ष के नीचे बैठे। क्या देखा? छोटे छोटे ग्वाल बाल पूजन कर रहे थे। राजा दृष्टवा तु दर्पेण न गतो न ननाम सत्, राजा अभिमान के कारण न गए न नमस्कार किया। प्रसाद दिया तो प्रसाद को फेंक दिया। हाँ? इससे दुख मिला। प्रसाद के तिरस्कार के कारण तस्य पुत्र शतम नष्टवा धन धान्यादिकं शयत्, 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए। क्यों? भगवान का भोजन है अभिमान, है ना? जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए, और जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। अपने मन में सच्ची ज्योत जगा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम मीठा
है कोई जाके देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, जय घन श्याम श्याम श्याम। ओ राजा राम राम राम, ओ राधे श्याम श्याम श्याम, ओ जय घन श्याम श्याम श्याम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम, ओ राधे श्याम श्याम श्याम, ओ राधे श्याम श्याम श्याम। काब राजा ने देखा प्रसाद के अपमान के कारण राजा को दुख मिला है। क्या दुख मिला? 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए, सब नष्ट हो गया। हृदय में पश्चाताप हुआ। ग्वाल वालों को पुनः बुला करके, और कहते ग्वाल वालों को बुलाने के पश्चात और राजा ने भगवान की कथा करी, और कथा करके भगवान को प्रार्थना करी, प्रभु आज के बाद मैं कोई अपराध नहीं करूंगा, मुझे आप क्षमा कर दीजिए ना। को दीजिए आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा, भगवान से प्रार्थना करी है और भगवान से विनती करी है ठाकुर जी आप हमको आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से ठाकुर जी से विनती करते हैं और भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं यह इदम कुर्ते सत्य भगवान की कथा बहुत दुर्लभ है, जो सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। और प्रार्थना करिए, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। हमारी जान जाएगी, हमारी जान जाएगी, तुम्हारे ही जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे भरोसे जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाओगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। भगवान से प्रार्थना करी, भगवान प्रसन्न होकर के और उनको सब कुछ प्रदान करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं भैया जो भगवान की कथा को सुनता है उसका कल्याण होता है। कितनी कथा कितने समय करनी है। भगवान कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया। एक घड़ी भगवान की कथा करने का कितना 24 मिनट जो भगवान की सेवा रोज करता है उसका कल्याण होता है। एक न करो तो आधा कर लो, कितना 12 मिनट, आधा में पुण्य याद कर लो, कितना 6 मिनट जो भगवान की सेवा आराधना करता है भगवान अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। और बताते हैं कि भैया देखो यहाँ तो जीव आनंद में होता है। क्यों? एक वही भगवान अनेक रूप लेकर के और क्या
कहते हैं एक भगवान अनेक रूप लेकर के अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। यहाँ जीव सुखी होता है, शरीर त्यागने के बाद भगवान के धाम को जाता है। बताते हैं कैसे गए। दूसरे अध्याय में जो ब्राह्मण देवता है वो अगले जन्म में सुदामा जी बने, और सुदामा जी ने क्या किया, कृष्ण भक्ति करके भगवान के धाम को गए। साधु ने उनका मित्र लकड़हारा केवट राज बना। केवट जी ने क्या किया, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन को लक्ष्मण, कौन को राघव, कौन को लक्ष्मण, कौन को राघव, कौन को गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया की आराधना करी और राम जी का चरणामृत पान करके भगवान के धाम को गए। और बताते हैं भैया वो जो तीसरे अध्याय में महाराज उल्का मुख है, वो जन्मांतर में कौन बने, कहा जन्मांतर में वो बने हैं महाराज दशरथ जी, पुत्र के रूप में राम जी को पाया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, कहा जन्म जन्म अमृत जतन कराही, अंत राम कही आगत नहीं। अंत में अगर मुख से भगवान का नाम निकल गया, पापी से पापी जीव भगवान के धाम को चला जाता है। ये भगवान के नाम की महिमा है। और इस प्रकार से कहते हैं महाराज जी श्री धाम को गए हैं, और वो जो उल्कामुख नाम के राजा है वो महाराज दशरथ जी बने। साधु नाम का बनिया कौन बना, साधु मोरक जो मोरक नाम का राजा, पुत्र को चीर करके श्री ठाकुर जी को अर्पित करके भगवान के धाम को गए। और बताते हैं कि जो अंतिम अध्याय में महाराज तुंगध्वज है वो स्वयंभू मनु बने। सर्वान भागवतान, जितने भी भागवत कर्म यज्ञ कर्म होते हैं सबको किया और भगवान के श्री धाम को गए। छोटे छोटे ग्वाल बाल जन्मांतर में ब्रजमंडल कन्हैया के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने, कृष्ण भक्ति करके भगवान के श्री धाम को गए। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मुकुंद भगवान की जय। अरे हाथ पे लीजिए, लीजिए हाथ में, बोलिए अनेना कृतेन पूजनेन अर्चनेन कथा श्रवणाख्य कर्मणेन भगवान सत्यनारायण देवता प्रियंताम न मम। छोड़ जल्दी की छोड़, अर्पण